Good morning, students. Today we have to study about an internal parasite, endoparasite, that lives in our intestine. तो बच्चों, आज हम एस्कैरिस के बारे में पढ़ेंगे। एस्कैरिस lumbricoides is the scientific name of the endoparasite that belongs to phylum Aschelminthes, the other name of which is also Nemathelminthes. Commonly we called them roundworms. So Ascaris lumbricoides एक स्पीसीज है जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। The body of the parasite is covered with a layer known as cuticle that is protective in nature. Now आपके सामने डायग्राम है. If you look at the diagram, you can see there is sexual dimorphism. Means यहाँ पर देखिए फीमेल जो है that is larger than the males. यूजुअली मेल का जो साइज होता है दैट वेरीज बिटवीन 15 to 30 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच इसका लेंथ होता है. एंड फीमेल इज समवॉट लार्जर. द लेंथ ऑफ द फीमेल 20 to 35 सेंटीमीटर के बीच वेरी करता है. कभी कभी ये 40 सेंटीमीटर के आसपास तक भी जा सकती है. नाउ सी द माउथ ऑफ द इंसेक्ट इज ट्राइरेडिएटेड. मीन्स इसमें 3 लिप्स हैं. एक डायग्राम आप देख रहे हैं. सो यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ लिप्स जो है दैट इज 3. The structure of the parasite is very simple. As you know, this is the largest endoparasite of human being. टर्मिनल पार्ट जो है मेल और फीमेल दोनों में वह माउथ है, देख रहे हैं आप. एंड जस्ट आफ्टर द माउथ इन द एंटीरियर रीजन एक्सक्रेटरी पोर होता है. इन फीमेल इंटीरियर एंड से लगभग 1/3 पार्ट पर गोनोफोर होता है. एंड लास्ट जो टिप होता है वहाँ एनस होते हैं इन बोथ द केसेस. लेकिन in the case of male, पेनियल स्पिक्यूल होता है एनस के पास. दैट इज नॉट इन द केस ऑफ फीमेल. द बॉडी हैविंग dorsal, ventral and lateral lines, but the lateral line is very clear. So a line is shown on the diagram. आप देख रहे हैं डायग्राम में एक लाइन है, lateral line. So this parasite एक डिजीज ये कॉज करता है जिस डिजीज का नाम है एस्कैरिएसिस. इसके जो लक्षण हैं that is abdominal pain,
Sometimes fever is also caused, muscular cramps, and anemia due to internal bleeding. It may cause blockage of our intestinal passage जो है उसको ये ब्लॉक कर देता है. सो इन दिस वे आपने देखा. हाँ, एक बात और, ये फुटबॉल डिजीज है एंड इसका एम्ब्रायो जो है दैट may survive for very very longer periods. And ये foodborne disease है. Human is the host of the parasite and it is common in children by making contacts with the polluted things. पर्टिकुलरली जहाँ क्राउडेड एरिया है एंड सैनिटेशन पूरा नहीं होता है, उस एरिया के लोगों में ये अक्सर पाया जाता है और एस्कैरियासिस कॉज करता है. सो आप इसको ध्यान में रखेंगे. तो देखते हैं, दिस इज एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं कि इट इज़ एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है. मैंने कहा था आपको दिस इज़ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग. यूजुअली ये बच्चों में पाया जाता है. फूडबॉर्न डिजीज है. जहाँ सैनिटेशन मेंटेन नहीं होगा तो फूड एंड वाटर के साथ ये जो है आपके वेजिटेबल्स के साथ, फ्रूट्स के साथ जो है वह इन्फेक्टिव स्टेज में जाता है एंड हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. दैट इज़ वाई ये जो पैरासाइट है ये सर्वाइव करता है हमारे इंटेस्टाइन में और कॉज करता है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, एनीमिया, मस्कुलर क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा. ठीक है. हाउएवर ये ज़्यादा फैटल नहीं है. इन एडवांस्ड स्टेज इट मे बी डेंजरस. ओके, थैंक यू.